हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। और यहाँ पर बिटकॉइन ने पिछले हफ्ते भर के अंदर जिस हिसाब से माहौल बनाया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें थी दोबारे से ज़िंदा हो गई होंगी और आपको लगने लगा होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर टिकने के लिए है। शायद आपको आज लग रहा हो, लेकिन जो 1 साल हमने बड़ा मुश्किल भरा देखा, 1 या डेढ़ साल, उसके अंदर हम आपसे लगातार यही बोल रहे थे कि बुरे जब टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा। और आज जिन लोगों ने उन बातों को समझा वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, या जिन्होंने माल बटोरते रहे कहीं ना कहीं आज वो एक बेटर पोजीशन के अंदर होंगे उन लोगों से जो सिर्फ बुराई करते थे या जो सिर्फ ये बोलते थे नीचे नीचे आएगा। चीज़ों को समझो। 100% कोई चीज़ है, 80% गिर गई है, 5-10% की और गुंजाइश ही तो हो सकती है उसके अंदर, लेकिन बढ़ने की लिमिटलेस गुंजाइश होती है। और यही चीज़ सिंपल सी कैलकुलेशन आप समझोगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं स्पेशली 2 कॉइन के बारे में बात करूँगा। एक बिटकॉइन। बिटकॉइन का क्या लगता है, क्योंकि $36,000 जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया। 24 घंटे के अंदर ही लगभग $2,000 का पंप देखा, फिर दोबारा से ये 36,000 को टेस्ट करता दिखा। और यहाँ पर अब क्या सिचुएशन लगती है, क्या हो सकता है अगला मूव, उसके बारे में बताऊँगा। इथीरियम के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है। बिटकॉइन के बाद इथीरियम के अंदर प्राइस पंप होना, नई मनी आना और उसके पीछे की जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इन दोनों कॉइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए है जो हमारे भाई बहन इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स आप होल्ड करके बैठे हो, जिनका ना बिटकॉइन से लेना देना ना इथीरियम से लेना देना, लेकिन इन दोनों के अंदर पॉजिटिविटी आने से आप समझ लीजिएगा आपके कॉइन का नंबर अगर नहीं आया है तो पूरे चांसेस बन जाते हैं आने वाले टाइम के अंदर उसका भी नंबर आए। वो कैसे, वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई टिंकू पिंकू कॉइन भी खरीद के रखे हुए हैं, देखो यूज़ केस खरीदे हुए हैं, बड़े कॉइन खरीदे हैं, तो देर सवेर में हमें पता है कि कहीं ना कहीं जब बुल रन आएगा तो वो रिकवर करेंगे। लेकिन कुछ टिंकू पिंकू कॉइन के अंदर हम फंस जाते हैं। और उन कॉइन्स को क्या करें, तो एक उन कॉइन्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या सिनारियो बनता है बिटकॉइन इथीरियम के बाद, वो समझाने की कोशिश मैं करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने आपका साथ दिया तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, इथीरियम का क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कहीं ना कहीं हमारी संभावनाएं और बढ़ गई है कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। आप बोलोगे दुनिया के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है बाइनेंस, जिस पे सारी दुनिया के लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएमई, आपको पता है कि नहीं पता नाम, लेकिन आपको ये भी बता दूं 2017 के अंदर जो हमने बुल रैली देखी थी उसका एक इम्पॉर्टेंट चेहरा, या आप कह लीजिए उसको पुश करने के लिए ये नाम और सीबीओई जो कि यूएसए के आप एक्सचेंजेस कह लीजिए, उनका बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट रोल था और हमने एक बुल रैली देखी थी। यहाँ पर आप जो समझिएगा मैं कहना जो चाह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं बिटकॉइन फ्यूचर्स के अंदर, तो सीएमई जो है दुनिया में इस टाइम पे बाइनेंस को भी पछाड़ के, बायबिट को भी पछाड़ के, ओकेएक्स जो कि दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर टॉप पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, या आप कह लीजिए उसको रैंक कर रहा है। यूएसए के अंदर आपको बता दूं 80% वेल्थ के अभी भी एक्सपोजर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता यहाँ पे रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ के अंदर, तो सीएमई फ्यूचर्स को लेके या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना, यानी कि यूएसए के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा लीड कर रहा है फ्यूचर्स को लेके, और आपको इसका इम्पैक्ट कल मार्केट पे देखने को मिला। बिटकॉइन $38,000 तक ले गए और विद इन नो टाइम वो दोबारा से $36,000 को टेस्ट करता दिखा। लेकिन जितने भी दूसरे कॉइन्स थे, ये बिग वेल्स क्या गेम बना रहे हैं, शायद हमें एक अच्छी खासी एंट्री वहाँ मिल सकती थी। क्या है, डॉट हो, डॉज हो, शीबा हो, लिंक हो, और बहुत सारे कॉइन्स थे जो एकदम से पीक पे जाके 15-15, 20-20%
हमने एकदम से जो है जाता देखा और फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो रिकवर कर गए। सीएमई जब ये कह लीजिए यूएसए के मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं, शायद हमें लगता है उनका ये खेल बन रहा है कि ऐसे कहीं ना कहीं अगर डिप में मिला है तो माल बटोरा जाए, और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा यहाँ घुमा रहे हैं, और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, आपको अजीब लगे तो लगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कहानी है, जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, कि ये रैली और बड़ी हो सकती है, और शॉर्ट टर्म में क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो ये रैली का जो सेहरा है, हम इस टाइम पे कहते हैं, जैसे मैंने बताया ना 2017 के अंदर सीएमई सीबीओई के जो है फ्यूचर्स आ रहे थे, उसकी वजह से पुश मिला। 2021 के रन के अंदर टेस्ला अडॉप्ट कर रही थी, इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट कर रहे थे, और टेस्ला ने पेमेंट भी लेनी शुरू कर दी थी, उससे पुश मिला। अभी की बात करते हैं, ये रैली का जो चेहरा है वो इस टाइम पे लग रहा है, इस बार बुल रन जो आएगा वो बिटकॉइन ईटीएफ है। और बिटकॉइन ईटीएफ की आपको बात करूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लिए दोबारे से जो नई लाइन है वो खुल गई है, यानी कि नई डेट्स हैं, और लगभग 17 नवंबर तक इनको डिसीज़न लेना है कि बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पे अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे। अब कुछ जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि चांसेस हैं कि हो सकता है जो इस डेडलाइन से पहले, यानी कि 17 नवंबर से पहले आपको बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखें। 12 बिटकॉइन के ईटीएफ हैं, अगर आ गए तो समझ लो कितने करोड़ों अरबों रुपए पैसे बिटकॉइन के अंदर आ जाएंगे। और शायद इसी वजह से देखो, फ्यूचर इंटरेस्ट जो दिखाता है ना, वो दिखाता है कि फ्यूचर की क्या संभावना है, और इतनी पोजीशन खड़ी होना वो कहीं ना कहीं खेल आपको बता रही है। लेकिन जो बिटकॉइन का ईटीएफ है वो क्या बताते हैं कि अगर वो अप्रूव होते हैं तो बहुत सारा पैसा यहाँ आने वाला है। अब चांसेस हैं, अब होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम बता देगा। लेकिन ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि जनवरी के अंदर 90% चांस है कि हमें बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखें। और हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा देर रहे और लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहे, माहौल ऐसे ही बने, और हम एक बड़ा पंप देखें। तो कह लीजिए बिटकॉइन के ईटीएफ हफ्ते 10 दिन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वेट करना पड़ा तो जनवरी के अंदर 90% चांसेस बन जाते हैं। और फाइनली उनको डिसीजन लेना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, वो है मार्च तक कि उनको लाना पड़ेगा। मार्च में भी आ जाएं तो भी हम खुश हैं, क्योंकि अगले महीने उसके बिटकॉइन हाल्विंग होनी है, तो डबल जो है कहीं ना कहीं पुश मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस को, और हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में, और हम थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखें तो क्या लगता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $36,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ मिली। अब इसको ये ब्रेकआउट करने के बाद में ये जो है डे कैंडल के अंदर क्लोज कर पाया है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। और यहाँ पे $36,000 आप समझ लीजिए, इसके लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ करना चाहिए। अब अगर टेक्निकली देखते हैं तो इसका जो अगला लेवल है वो 42,500 है। $40,000 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगी, हो सकता है वहाँ टेस्ट करता दिखे, और उसके बाद 42,500 पे ये जा सकता है। और हाल्विंग से पहले जैसी हमारी उम्मीद है कि ये $48,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन का असली खेल, जलवा या तांडव कुछ भी कह लो, देखना है तो फिबोनाची की एक इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, वो है 0.618, वो है $48,000 के आसपास। अगर उसके ऊपर ये क्लोज कर पाया हाल्विंग के बाद या हाल्विंग के आसपास, तो समझ लीजिएगा वहाँ से हम जो आज रेट देख रहे हैं शायद कभी ना देखने को मिले, क्योंकि हम उसके बाद एक बड़ा पंप, बुलिश टेक्निकली इसको माना जाता है, और हम एक बड़ा पंप देख सकते हैं। और अगर मैं अब सपोर्ट की बात करता हूँ, $36,000, $34,000 फिर इसके लिए सपोर्ट है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 32,000 या $31,500 पे इसको मिलती है। तो इन चीज़ों पे, इन लाइंस पे आप देख सकते हो क्या हमें एंट्री बनानी चाहिए। $36,000 के ऊपर अगर इस हफ्ते के अंदर क्लोज करता है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देख लो उसके ऊपर होती है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और फिर हम इसका टारगेट 40 से $42,000 लेके चल सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें, जब आप एंट्री लेते हो उसके बाद, तो स्टॉप लॉस $36,000 के नीचे यहाँ लगा लीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सीएमई के, जैसे मैंने बताया, मैनिपुलेटर्स ज़्यादा एक्टिव हैं,
तो वो $2-3 हज़ार कब ऊपर नीचे कर दें। और जैसा हमने फिर $2,000 बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर नीचे होते देखते ही जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमने 15-20% की गिरावट देखी और फिर दोबारा रिकवरी देखी, ऐसे खेल हो सकते हैं आपको डराने के लिए। उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। लेकिन ये इथीरियम का क्या हुआ? बिटकॉइन के ETF की वजह से इतना माहौल बना है। अब ब्लैक रॉक की बात करते हैं, उन्होंने एक नया ट्रस्ट जो है रजिस्टर किया है, वो उसकी वजह से अभी हमें जो है इस टाइम पे इथीरियम के अंदर माहौल बनता दिख रहा है। इथीरियम के अंदर माहौल बनने का एक अच्छी बात क्या है, और ब्लैक रॉक आपको पता ही है, आई शेयर इथीरियम ट्रस्ट, और कहीं ना कहीं इससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि बिटकॉइन ETF, उनका ये कहना है बिटकॉइन के ETF आते हैं तो इथीरियम का ETF भी आपको आता दिखे। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो हमें क्या लगता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। बिटकॉइन के ETF आते हैं, इथीरियम के ETF आते हैं, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें पंप देखने को मिलता है, इथीरियम के प्राइस के अंदर पंप देखने को मिलता है। उसके बाद बात तो अगर ऑल सीज़न जो हम चार्ट आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, फिर हमें माहौल बड़े कॉइन्स के अंदर देखने को मिलेगा। और फिर जो भी आपके कॉइन्स हैं, जो मैंने कहा चिट्टू पिट्टू टिंकू पिंकू, जो भी कॉइन्स आप लेके बैठे हुए हो बड़े कॉइन्स के साथ में, वो भी आपको एक पंप करता दिखेंगे। वो भी 2, 5, 10x कुछ भी हो जाए, तो यू नेवर नो। तो यहाँ पर जैसा ऐसा माहौल बन रहा है, तो बेटर है कि होल्ड करके रखो, चीज़ों को समझ के रखो। और यहाँ से 5, 10, 20% गिर सकता है, लेकिन अगर देखें पोटेंशियल की, अगर यहाँ पे अगर ये ही फॉलो करता रहा जैसा कि पहले भी फॉलो किया है, तो एक आपको अच्छा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी देके जा सकती है। लेकिन अगर मैं इथीरियम की पर्सनली बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम $2,000 का टारगेट लेके चल रहे थे, $1,500 के आसपास, $1,550 पे हमने बोला एंट्री बनाओ। लेकिन अगर फिबोनाची की रेशियोज़ इस पे भी लगाते हैं तो क्या टारगेट आते हैं, तो अगर टारगेट की बात करते हैं तो लगभग $2,375 के आसपास इसका पहला टारगेट आता है। और फिर ये जैसा कि माहौल बन रहा है, तो हो सकता है ये आपको $2,800 भी देखने को मिले। तो ये 2 लेवल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। शॉर्ट टर्म में देखते हो तो कहीं ना कहीं 2375 तक का इसके अंदर पोटेंशियल है। और सपोर्ट की बात करते हैं, $2,000 इसके लिए सपोर्ट है, और उसके बाद लगभग $1,750 इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। तो दोस्तों, कहने का इन शॉर्ट सार यही है, बिटकॉइन इथीरियम तो आपके पास है तो है, लेकिन अगर ये भी चलते हैं तो माहौल बनता है मार्केट के अंदर। अगर अच्छी पॉजिटिविटी आती है तो दूसरे कॉइन्स जो अभी तक नहीं भी चले हैं आपके, वो भी आपको मौका देंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। इनके थोड़ा सा ब्रीदर लेते ही, बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होते ही, इथीरियम थोड़ा स्टेबल होते ही, बड़े कैप कॉइन्स आपको मूव करते दिखेंगे और अभी देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन जो कॉइन्स अभी तक नहीं भी बढ़े हैं, XRP ले लो, आप कह लो डॉज ले लो, शिबा ले लो, उनको भी अगर होल्ड करके बैठे हुए हो तो यहाँ पर वो भी जो बड़े कॉइन्स हैं उनको फॉलो करते दिखेंगे। बस थोड़ा सा टाइम की बात है कि आपका नंबर कब आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर एडवाइस कीजिएगा, अपने रिसर्च भी करिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, पल में शोला पल में माशा, कब आपको दिखा दे तमाशा। वाह ये तो शेर बन गया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो जलवा देखा है 1-2 महीने पहले, आज आप में से ज़्यादातर लोग रिग्रेट कर रहे होंगे, काश मैंने माल बटोर लिया होता। और जब हम बोल रहे थे माल बटोर लो, खेला शुरू हो सकता है, बुल रन स्टार्ट हो सकता है, तब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करे, गालियाँ भी दी। लेकिन हमें आपकी गालियाँ नहीं दिखती है, हमें वो दिखता है कि वो जो उस साइड में जो हमारी वीडियो देख रहा है शख्स, उसको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। और अगर एक इंसान को भी फ़ायदा होता है तो हमारे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने कुछ एफर्ट्स डाले, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी वीडियो बनाना सफल है। तो कहने का मतलब है, बुरे हालात हों तब भी आप हमें पाओगे, अच्छे हालात में तो आप हमें पाओगे ही। लेकिन बुरे हालात में हमें ज़्यादा बेटर लगता है कि आपके साथ में हम खड़े रहे, उसका हमें ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। और ध्यान रखिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।